बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाक भारत टाकरे का आगाज़ हो चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाकरे पर होती हैं और इस मरतबा तो ये पाक भारत टाकरा किसी ऐरे गैरे मुल्क में नहीं बल्कि सारे अक़वाम आलम जो हैं उनके चौधरी अमरीका बहादुर जो है उसमें हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि और ज़्यादा नज़रें होती हैं सबकी, मीडिया की, नेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की, और इस सब के साथ ही साथ पाकिस्तानी शायकीन और भारतीय शायकीन जो हैं वो भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। पूरा जो स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ है। लेकिन सबकी नज़रें जो हैं वो इस मैच से ज़्यादा जो आज अमेरिका की फ़ज़ाओं में इमरान ख़ान जो है वो गूंजा है उस पर थी। बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं और जो फुटेज आ रही है वहाँ से और जो वहाँ से मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोस बैक टू बैक आ रही हैं, ये एक तरफ तो इस निज़ाम के कर्ता धर्ताओं के लिए वेकअप कॉल है, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, दे वर ऑल्सो अमेज्ड कि इतना बड़ा क्रेज़ है क्रिकेट का कि क्रिकेट को पूजा जाता है एक तरह से इस रीजन के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की कौम जो है वो इस टाइम पर भी क्रिकेट से ज़्यादा एक स्टेटमेंट जो है वो देने के लिए ज़्यादा पर तोल रही है, और वो क्या है, वो इमरान खान साहब के हवाले से है। के साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर कुछ फ्रेश क्रैकडाउन की भी इत्तलात हैं, यानी एक तरफ ये मैच चल रहा है, वहीं दूसरी जानिब बड़े बड़े लेवल पर जो मुकदमात हैं वो कायम हो रहे हैं। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 विकेटें जो हैं वो भारत की गिर चुकी हैं। लेकिन पहले ज़रा एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और ये दहशतगर्दी का इफरीत आपको पता है किस तरह से हमारे मुल्क में सर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी फ़ौज ने, हमारे अवाम ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी हैं उनका हम अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकते। आज इसी तरह की खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में एक कुर्बानी दी है पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने। पाक फ़ौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया है जिसमें कैप्टन समेत 7 फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन जिस खबर ने मेरा दिल जो है वो चीर के रख दिया है वो ये है कि जो आज 26 साला कैप्टन शहीद हुए हैं लकी मरवत में, इनका निकाह था, और इनका निकाह कोई ज़्यादा दूर नहीं था। इनका निकाह 19 तारीख को इन्होंने रिश्ता अज़दवाज में बंधना था। एक जवान माँ बाप, क्या इस वक्त उनकी कैफियत होगी इस शहादत से पहले कि 8-9 दिन बाद हमारा बेटा जो है वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएगा, लेकिन उसका जसद खाकी वापस आया है। लेकिन वो शहीद हैं, हमें उन पर फ़ख्र है, और ये वो हमारे बहादुर फ़ौजी जवान है, ये वो हमारे शहीद हैं जिनकी ये कौम मकरूज़ है, जिन्हें हम सलाम पेश करते हैं, जिन्हें और जिनके अहले खाना को ये कौम जो है हमेशा अपने सरांखों पर बिठाती है। और यकीन माने कि ये कुर्बानियाँ अल्फाज में बयान करना आसान है। ज़रा उस माँ की कैफियत सोचें ना, जिसका 26 साल का बेटा 8-9 दिन बाद जिसकी शादी हो, जिसके कार्ड छप चुके हो। मैं वो कार्ड देख के आई वॉज वेरी हर्ट, लेकिन फिर मुझे हुआ कि यही वो चीज़ है, यही वो जज्बा है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। अब ज़रा आ जाते हैं जो हालात हैं मुल्की उनके ऊपर, और फिर अमेरिका में जो क्रिकेट मैच के दौरान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो तस्वीर और जो एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ की फ़ज़ाओं में रिलीज़ इमरान खान का नारा गूंजा है। दिस वॉज अ मैसेज टू दी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट एज़ वेल, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा चंक जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है, जो पाकिस्तानी वहाँ पर डायस्पोरा है। और अब इलेक्शंस भी सर पे हैं, तो ऑब्वियसली वो चंक जो है वो उधर ही जाएगा जहां से उन्हें लगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और IMF जो है, आलमी मालियाती फ़ंड IMF, उसके दरमियान अगले कर्ज प्रोग्राम के हवाले से मुतअद्दिद तजावीज़ पर इख्तलाफात जो हैं वो बरकरार हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बहुत सी चीज़ों के ऊपर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये बदस्तूर उसी तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो अजीब सी गेमें कर रही है। जो गवर्नर पंजाब हैं सलीम हैदर साहब, उन्होंने कहा है कि मैंने तो हक़ इज़्ज़त बिल पर दस्तखत नहीं किए, वो 15 दिन बाद अज खुद पास हो जाना था। ऐसी बात नहीं है, ये अब जिसे कहते हैं ना गोंगलू आप तो मिट्टी लाना, या फिर अवाम को पागल समझ रहे हैं। और जारी बात है सहाफ़ी इसके ऊपर सीख पाएँ। बाइकआउट कर दिया पंजाब हुकूमत की जो तकारीब है उनका सहाफ़ियों ने। लेकिन जो गवर्नर साहब हैं उन्हें ये नहीं पता कि गवर्नर साहब अगर छुट्टी पर जा ही रहे थे, पुरस्कार छुट्टी जिसमें पीछे कहा गया था कि मलिक अहमद खान साहब आप कायम मकाम गवर्नर बनेंगे, तो पा दो वारदात। जैसे जरदारी साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर गए और पीछे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कायम मकाम
सदर बन के वारदात डाल दी उन्होंने। 2 ऑर्डिनेंस नैब वाला और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जज वो भी इलेक्शन कमीशन की मर्जी से डालने की उन्होंने वारदात डाली, जिससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि इस निज़ाम की बेनिफिशरी भी है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी इस सब के अंदर शरीके जुर्म भी है, ये मुखबरी नहीं कर सकते। और ये इनका कहना कि 15 दिन में तो ये खुद पास हो जाना था, नहीं जी गवर्नर साहब, आप वापस भेज सकते थे और इसमें तरामीम हो सकती थी, प्रेशर बिल्डअप हो चुका था। लेकिन जाहिर बात है कि ये सब कुछ कहीं और से चीज़ें चलती हैं, फैसले कहीं और होते हैं। तो ये वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सहाफ़ियों के पलड़े में अपना वज़न डाल चुकी है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हतके इज़्ज़त बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर चुका है। और जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं SIC के, टेक्निकली PTI के, उन्होंने ये कहा कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। हतके इज़्ज़त बिल कहाँ से चला, क्या क्या ड्रामेबाजी हुई, गवर्नर बैरून मुल्क गए, स्पीकर कायम मकाम गवर्नर बना तो उस पर दस्तखत हुए, हम बिल के खिलाफ अदालत जा रहे हैं, हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। और ये एक मूवमेंट का रुख इख्तियार कर जाएगी, मार्क माई वर्ड्स। अच्छा, PTI पर क्रैकडाउन मैंने आपको कल से बता दिया था कि एक फ्रेश क्रैकडाउन जो है उसका आगाज़ हो चुका है, चाहे वो मुकदमात हों। आज आपने देख लिया कि आलिया हमजा और सनम जावेद जो हैं उन्हें पुलिस वैन्स में बिठा के उनके घरों तक ले गए और घरों के बाहर, और उन्हें खुद ले जाके, यानी ये कोई गालिबन रेड थी या बरामदगी करनी थी उन हथियारों की जिन हथियारों से इन्होंने बैक वक्त मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में तबाही फेरी 2 औरतों ने। खैर, मुझे तो लग रहा है कि स्टेट को वो मशीन ढूंढ लेनी चाहिए, पाकिस्तान के सारे कर्जे उस मशीन से उतर सकते हैं जो आपको टेलीपोर्ट कर देती है कि एक शहर से 1 सेकंड में आप दूसरे शहर में डाउनलोड हो जाएं और वहाँ पे तबाही फेर के तीसरे शहर चले जाएं। क्योंकि गालिबन सनम जावेद और आलिया हमजा के पास वो मशीन ही थी, वरना तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनके घरों में जाकर जो मोबाइल फ़ोन्स लिए गए, एक स्टेटमेंट दी गई मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ से, वो हम सबके सामने है। अब यहाँ पर 2 और काम हुए हैं। आपको पता है कि पंजाब के अंदर कन्वेंशंस में हमाद अज़हर ने कल एंट्री दी, तो ये कैसे हो सकता था कि मुकदमा कायम ना हो। हाफिज़ाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर समेत 45 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हाफिज़ाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब करने के बाद PTI के रहनुमा हमाद अज़हर समेत 45 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक हमाद अज़हर पर तकरीर के दौरान हुकूमत के खिलाफ फर्जा सराई का इल्ज़ाम है। खैर, इस जुर्म को आप कानून पास करवाएं और इस पर सजाए मौत बल्कि पब्लिक एग्जीक्यूशन जो है वो अगर आप डाल दें कि हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। किसानों के साथ मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो फस्तायत की, जो वो एहतजाज करने आए बेचारे गंदम पर, और उन्हें जिस तरह से उनकी तज़हीक की गई, उन्हें अरेस्ट किया गया, किसान का क्या कसूर था? किसान ने 9 मई किया था। चलें, आपको PTI के लिए तो पता है ना, 9 मई आप करते रहते हैं। और ये जो नून लीग है वो अपने पर्सनल वेंडिटाज भी 9 मई की आड़ में वो पूरे करती रहती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हमाद अज़हर साहब जो हैं, उनके अलावा साबिक MNA शौकत भट्टी, MPA ज़मीरुल हसन और ज़िलाई सदर जो हैं इमरान हैदर, वो भी इस मुकदमे में नामजद हैं। इस सब के अंदर ये बताया गया है पुलिस की तरफ से कि मुकदमा दर्ज होने के बाद PTI रहनुमा अली अम्मार गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इश्तिहारी हमाद अज़हर और दीगर को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो गुत्थम गुत्था हो गए। तो एक और दफ़ा डाल देंगे। और इस सब के अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये हुई है कि बलूचिस्तान में रियासत और इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज़ तकरीरों के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। बलूचिस्तान में रियासत और इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज़ तकरीरों के इल्ज़ाम में PTI रहनुमा अलीमा दिल शेख, शहरयार आफरीदी समेत 28 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में अवाम को उकसाने, इंतशार फैलाने और रियासत के खिलाफ बगावत की जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं बड़े पैमाने पर। तो ये सब कुछ तो बैकएंड पे चल रहा है। लेकिन अब ज़रा आ जाते हैं अमेरिका में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स, जो जितने PTI के इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं उनकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि PTI के अंडर आती है, उसको ये ऑर्डर जारी किया गया था PTI की तरफ से कि आपने पूरी दुनिया के अंदर अब फिर से जो पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ है उसकी प्रमोशन ऑफ द रूल ऑफ़ लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बहाली के लिए, बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करने के लिए आपने बेसिकली क्या करना है जी, आपने एहतजाज करने हैं। अब उन एहतजाजों का आगाज़ भी न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर से हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज किया और ऑब्वियसली आपको पता है कि अमेरिका के अंदर पाक भारत मैच है। इससे पहले जो पाकिस्तान और अमेरिका का मैच हुआ उसमें भी लोग इमरान खान साहब जो हैं उनकी तस्वीर लेकर गए हुए थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि पाक इंडिया मैच जो है उस पर हमारी नहीं बल्कि हमारे हमसाया मुल्क की भी नज़र होती है। मोदी साहब ने तीसरी मरतबा भारत के वज़ीर आज़म का आज हल्फ भी उठाया है, तो उनकी गवर्नमेंट की भी नज़र होगी। ऑब्वियसली मोदी का सबसे बड़ा ख्वाब तो चकनाचूर हो गया। टेक्निकली ये मोदी की शिकस्त ही है क्योंकि वो क्लियर
मेजॉरिटी नहीं ले सका और वो तो 2/3 चाहता था, जैसे हमारे मुल्क में टोला ये 2/3 चाहता है ना, मोदी भी 2/3 चाहता था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बदल के अपने फ़ायदे हासिल कर सके। लेकिन चले वो एक और डिबेट है। लेकिन आज जिस तरह से पाक भारत मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम के ऊपर से, ग्राउंड के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा, जहाज़ गुजरा, उसके पीछे रिलीज़ इमरान खान का बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। उसके अलावा ग्राउंड के अंदर लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए, ऑल्दो जो जिब्रान इलियास हैं जिनके ऊपर बड़ा सबको गुस्सा होता है, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया का ब्रेन है, हेड है, वो अमेरिका में होते हैं। और अभी भी रिसेंटली जो खान साहब के अकाउंट से ट्वीट हुआ है उसमें जिब्रान इलियास को अ फ्यू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लीडर्स ट्राइड टू थ्रो हिम अंडर द बस, लेकिन वो ऑल्दो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट देके वाजे कर दिया कि इमरान खान का वजन सोशल मीडिया टीम के पलड़े में है। जिब्रान वाज आल्सो देयर और उनकी तस्वीर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिजिटल दहशतगर्द जिब्रान इलियास है, इसने भी हाथ में पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है और ये पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम, जाहिर बात है, मुहब्बे वतन लोगों को किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट तो हमें बांटना नहीं चाहिए। इदारे भी हमारे हैं, फ़ौज भी हमारी है, सियासी जमातें भी हमारी हैं और ये तो डिवाइड का फ़ायदा कोई नहीं है इस मुल्क को, ये चीज़ बड़ी वाज़े है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है, जो नुक्ता मैंने आपके सामने रखना है, वो आपने समझना है। नुक्ता नाज़रीन कराम ये है कि आज जिस तरह से भारतीय शायकीन भी देखते रह गए हक्का बक्का, और लोग जो हैं, इवन एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एक इंडियन जर्नलिस्ट जब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, वीडियो बना रहे, पीछे भी एक खातून ने आके इमरान खान का बैनर रख दिया, तो कहाँ कहाँ से माइनस करेंगे, कितने फायर वॉल्स लगाएंगे। आज अमरीका में ये जो तैयार है ये फायर वॉल से रुक सका है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, आपको पब्लिक पल्स को समझना होगा। और आज ये स्टेटमेंट दे दिया लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत का, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने हक अदा कर दिए। जिस तरह से बैनर्स, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग इस मैच में अपनी टीम को तो सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो हम करते रहेंगे और इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। ना भी जीती तो हमें अपनी टीम से प्यार है। ऑल्दो चले मोहसिन नकवी साहब को आपने एक और ओहदा देना है, उन्हें कोच भी बना दें इस टीम का, ताकि वो खुद क्रिकेट खेल के दिखाएं, बट दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन ये एक चीज़ थी जो मैंने कहा आपके सामने रखें। और आज जो स्टेटमेंट अवाम ने दी है और जो अवाम की तरफ से एक फ़ैसला है, उसने बहुत से लोगों के 14 तबक जो हैं वो रोशन कर दिए होंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के मान। पाकिस्तान जिंदाबाद।